हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 21 मेरी माँ को अपन पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। माँ का प्रत्येक बालक के जीवन में विशिष्ट स्थान होता है, यानी महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह जन्मदात्री तो है ही, साथ ही जीवन निर्मात्री भी है। यानी जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली, और जीवन निर्मात्री यानी जीवन बनाने वाली। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके विकास की नींव में उनकी माताओं का विशेष योगदान रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर अपने पिताजी और दादी जी के विरोध का सामना करना पड़ता था, किंतु उनको अपनी माताजी का अतुलनीय संबल व सहयोग मिला। वे संकटों में भी बिस्मिल को अधीर नहीं होने देती थीं और अपनी प्रेम पूर्ण वाणी व व्यवहार से हमेशा सांत्वना देती रहती थीं, जिससे उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। इस आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। तो हम पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे। सम्मेलन में लखनऊ जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? राम प्रसाद बिस्मिल की। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का परिणाम है। ये कौन कह रहा है? राम प्रसाद बिस्मिल। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे, मतलब बार बार बोलते थे, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने, मतलब अच्छे व्यवहार ने, मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को, माने दृढ़ निश्चय को ना त्यागा, नहीं छोड़ा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। कदापि नहीं यानी कभी नहीं। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। ना मैंने हस्ताक्षर किए। मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, यानी वे हमेशा सच बोलते थे। जो चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, माने वो शिक्षित नहीं थी। शाहजहांपुर आने के
थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य माने घर के काम की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी, माने अक्षर समझ लिया करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी, माने हिंदी की किताबें वे पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता, माने खूब बातचीत होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता, माने जीवन अपना बिताता। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मैं जिन्हीं की उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ती थी। जन्मदात्री जननी माने जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। तो राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं कि इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता, माने तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, माने मुझे अपने जीवन की प्रत्येक घटना याद है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, माने लगा रहा। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप में से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है, माने सिर झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, मतलब जब तुम्हें मुझे डांटना फटकारना भी पड़ा तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, मैंने कभी गुस्से में उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री माने जीवन देने वाली, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया किंतु आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव
सहायक रहें। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता देना कौन कह रहा है? राम प्रसाद बिस्मिल। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रहें, शांति देती रहें। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी, यानी धीरज धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर, तो क्या कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ माने धर्म की रक्षा अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, जन्म देने वाली माँ, वर दो, मुझे वरदान दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो ये हमारा पाठ 21 मेरी माँ पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इस पाठ की एक्सरसाइज, उसमें शब्दार्थ, टिप्पणी, अभ्यास में प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। सोचिए और बताइए। अनुमान और कल्पना कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगत शब्द, पाठ में आए शब्द संस्कृतनिष्ठ शब्दों का उच्चारण, प्रत्यय आदि को करेंगे। तो ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ।